प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में शाम के समय आते हैं। आपने सुंदर सा मौका हमारे जीवन में दिया, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। फिर से प्रभु जी, आपने हम सबको यहाँ इकट्ठा होने के लिए मदद किया, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो लोग यहाँ पे उपस्थित हैं उनको आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। जो लोग रास्ते में हैं उन्हें सुरक्षित रूप से पहुँचने के लिए मदद करिए प्रभु जी। जो लोग हमें यूट्यूब और फेसबुक पे देखते हैं उनके लिए भी आज का बाइबल स्टडी एक आशीष का कारण होने पाए प्रभु जी। पवित्र आत्मा, आपका हम स्वागत करते हैं। आप हमारी अगुवाई करिए और इस मैसेज को आपके हाथों में देते हैं। ऐसा आप कर रहे हैं, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। आज का जो बाइबल स्टडी है उसका टाइटल जो है वो है एंजल्स, स्वर्गदूत। और ये थोड़ा सा टॉपिक है जिसमें थोड़ा सा ये लंबा हो सकता है, इसलिए मैंने 15 मिनट पहले इसको स्टार्ट करने का निश्चय किया। और मेरे को बहुत खुशी है कि आप सब समय पे पहुँचे, आप यहाँ पे आए, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। तो जब हम स्वर्गदूतों के बारे में देखते हैं, आज के ज़माने में लोग स्वर्गदूत को सिर्फ कहानियों में देखना पसंद करते हैं। उनको लगता है कि स्वर्गदूत अभी नहीं है, सिर्फ बच्चों को कहानियों में बताते हैं, परी आएगी या स्वर्गदूत आएगा, ऐसे बोला जाता है। जब मैं छोटा था तो मैंने कहानी सुना था जिसमें बोला गया था कि अगर आप बैंगन को ऐसे रखते हो अपने कमरे में तो रात को स्वर्गदूत आता है। तो ऐसे बहुत सारे कहानियों को हमने सुना है स्वर्गदूतों के बारे में। लेकिन जब हम मसीह जीवन को जीते हैं तो हमें कभी भी स्वर्गदूतों की सेवकाई को कम नहीं आंकना है, विशेष रूप से उन स्वर्गदूतों को जो हर एक मसीही को परमेश्वर देता है। और बोला जाता है, इंग्लिश में उसको गार्डियन एंजल्स करके कहते हैं। तो जब एक व्यक्ति मसीह में जब जन्म लेता है, उसके पास 2 स्वर्गदूत परमेश्वर हर एक व्यक्ति को देता है ताकि वो उसकी सेवा करे, वो उसकी सहायता करे, उसकी मदद करे। तो बहुत बार हमारे जीवन में हम बहुत बड़े बड़े दुर्घटनाओं से हम जो बचते हैं वो सिर्फ स्वर्गदूतों की बदौलत है। तो इसलिए हमेशा हमें उनके प्रति कर्जदार रहना है और समझना है कि स्वर्गदूत होते हैं। जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं वहाँ पे हम 7 कलीसियाओं के बारे में पढ़ते हैं और हर एक कलीसिया का एक स्वर्गदूत वहाँ पे बताया गया है। तो हर एक कलीसिया जो इस दुनिया में है, HOD है, तो हमारा कलीसिया का भी एक स्पेशल स्वर्गदूत रहता है जो कलीसिया के बारे में इन्फॉर्मेशन लेता है और इन्फॉर्मेशन जाके परमेश्वर को देता है। तो बहुत ज़रूरी है कि स्वर्गदूत सिर्फ कहानियों में नहीं है, या जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो बहुत जगह आपको स्वर्गदूत दिखते हैं, वो वहाँ पे नहीं है, वो आज भी हमारे बीच में हैं। और एंड में मैं आपको कुछ घटनाओं के बारे में बताऊंगा। एक बार रात को 2 बजे के करीब एक मसीही परिवार में एक चर्च के एक विश्वासी को परमेश्वर बोझ देता है कि उनकी कलीसिया से कोई एक व्यक्ति जो मिशनरी बन के यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए दूर जाते हैं, अलग कंट्री में जाते हैं, एक जंगल के इलाके में जाते हैं। और इस व्यक्ति को रात को एक बोझ आता है कि मुझे इस व्यक्ति के लिए क्या करना है, प्रार्थना करना है। तो ये व्यक्ति क्या करता है, अकेले नहीं, अपने कलीसिया के जितने लोग हैं, प्रेयर पार्टनर्स हैं, सबको वो कॉल करके उठाता है और रात को वो लोग सब मिलके क्या करते हैं, वहाँ पे उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उसी रात को उस मिशनरी को जो कि वहाँ पे इलाके में रहता है, उसका नंबर था वो इलाके के बाहर में रखवाली करना। और ऑब्वियसली बाहर से कोई व्यक्ति है तो सबको पता है कि इसके पास पैसा होगा, अंगूठी होगा। तो रात को जब चोर चोरी करने आया तो उसने देखा कि ये व्यक्ति के आजू बाजू में 16 सैनिक, 16 लोग बंदूक के साथ इसकी रक्षा कर रहे हैं। और ऐसा देख के वो लोग वापस चले गए। नेक्स्ट डे जब वो लोग आए, उन्होंने बोला कि यहाँ पे आप लोगों ने रात को सिक्योरिटी गार्ड्स रखा है? तो बोले नहीं, हमने तो नहीं रखा है, यहाँ पे तो कोई नहीं है। तो बोले नहीं, कल रात को हम लोग आए थे चोरी करने,
तो जो व्यक्ति बाहर था सोया हुआ, उसके आजू बाजू हमने 16 लोगों को हथियार के साथ देखा। तो सब लोगों ने बोला वो स्वर्गदूत होंगे, और वो जो मिशनरी था वो भी मजाक में लिया। लेकिन कुछ महीनों बाद जब वो मिशनरी वापस आया, तब कलीसिया में किसी ने बोला कि हमने ऐसे ऐसे रात को आपके लिए प्रेयर किया था। तब वो मिशनरी को समझा कि हाँ, वो जो बोल रहे थे कि स्वर्गदूत थे, वो मजाक नहीं कर रहे थे, वो सच बोल रहे थे। तो परमेश्वर क्या करता है, अपने स्वर्गदूतों को भेजकर हमारी बहुत बार मदद करता है। तो जब हम स्वर्गदूतों के अस्तित्व को देखते हैं, तो सबसे पहली बार स्वर्गदूत के बारे में उत्पत्ति 16 उसके 7 में हम देखते हैं। जब हागार को अब्राहम घर से बाहर निकाल देता है और हागार अपने बच्चे के साथ में जो मरुभूमि में रहती है, वो पानी को ढूंढती है, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि यहोवा का दूत उसे जल के सोते के पास लेके जाता है। तो बाइबल में सबसे पहली घटना जो है स्वर्गदूत के बारे में, हम उत्पत्ति जेनेसिस हम 16 में देखते हैं। तो जब हम बाइबल पढ़ते हैं, हम जानते हैं मनुष्य को कैसे बनाया गया, लेकिन हम बाइबल ये नहीं बताती है कि स्वर्गदूतों की रचना कब से हुई है। लेकिन जब हम कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 16 पढ़ते हैं, कोलोसियों 1 उसका 16, वहाँ लिखा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सभी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सिरजी गई है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि स्वर्गदूत भी ये कैटेगरी में आते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि परमेश्वर ने उन्हें कब बनाया है। जब हम मत्ती 4 उसका 11 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं यीशु मसीह का क्या होता है, यीशु मसीह का टेम्पटेशन होता है, यीशु मसीह को परखने के लिए शैतान आता है। तब वहाँ पे भी हम देखते हैं, लिखा है कि स्वर्गदूत यीशु की बड़ी परीक्षा के बाद सेवा करने आते। क्या लिखा है, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। तो यीशु मसीह के पास भी क्या हुआ, स्वर्गदूत आया। तो जब यीशु मसीह का टेम्पटेशन हुआ, तब स्वर्गदूत था। साथ में जब यीशु मसीह गेत्सेमनी में थे मरने के पहले, जब हम मत्ती 18 उसका 10 पढ़ते हैं, वहाँ पे भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह स्वर्गदूतों के बारे में कहते हैं। वहाँ पे लिखा है कि देखो, तुम इन छोटे में से किसी को तुच्छ ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुँह सदा देखते हैं। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह स्वर्गदूत के बारे में बोलते हैं। तो यीशु मसीह भी स्वर्गदूत पे विश्वास करते थे। तो जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, तब हमें क्या करना है, हमें भी उस पर विश्वास करना है। किस पे, स्वर्गदूतों पे। मैंने गवाही सुना था, एक माँ थी जो कि सिंगल पेरेंट थी, और वो जॉब करती थी, 2 समय पे जॉब करती थी, घर में बच्चा है, और वो एक दिन बहुत थक गई। वो इतना थक गई कि उसको पता है कि घर में जाऊंगी तो मेरे पूरे बर्तन पड़े हैं, बच्चे के कपड़े हैं, सब चीज़ मुझे करना है। वो बहुत थकी हुई रहती है, और वो परमेश्वर को बोलती है, प्लीज़ मेरी मदद करिए। और जब वो घर जाती है, तब वो अपने घर को पूरा साफ सुथरा पाती है। उसके कपड़े धुले रहते हैं, बर्तन धुल के अच्छे जगह रखे रहते, पूरा घर स्पिक एंड स्पैन रहता है। तब उसको समझता है कि ये परमेश्वर ही कर सकता है, क्योंकि उस घर की चाबी सिर्फ उसी के पास थी। तो कहने का मतलब है, जितना आप जैसे अपने दोस्त को आपके साथ जो बैठे हैं आप देखते हैं, उतना ही रियल स्वर्गदूत हमारे जीवन में कार्य करता है। बहुत बार हम गिरने वाले रहते हैं और हमको लगता है कि किसी ने हमको पकड़ लिया, हमको लगता है कैसे मेरा ये बैलेंस कैसे हुआ। हम सोचते कि हमारे वजह से नहीं, वो स्वर्गदूत हमें वहाँ पे बचाता है। तो जब हम कुलोसियों 2 का 18 पढ़े, पहले हमने पढ़े 16, तो
तो जब हम 18 पढ़ते हैं वहाँ पे पौलुस भी स्वर्गदूत के बारे में कहता है। वो लिखता है, कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है। तो बहुत से लोग हैं जो स्वर्गदूतों की भी आराधना करते हैं, लेकिन हमें स्वर्गदूतों की आराधना नहीं करनी है। तो हमने दो चीज़ देखा, यीशु मसीह भी स्वर्गदूत के बारे में बोलते हैं और पौलुस भी स्वर्गदूत के बारे में बोलता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम जब मसीह जीवन में जीते हैं तो हम कभी भी स्वर्गदूतों की सेवकाई को हम क्या ना करें, हम उसको कम ना आंकें। हमेशा आपके साथ में परमेश्वर आपके स्वर्गदूतों को रखता है। तो दूसरा सवाल उठता है कि स्वर्गदूतों की प्रकृति क्या है। पहले हमने देखा उसका अस्तित्व, दूसरा प्रकृति। जैसे मैं एक मनुष्य हूँ, आदमी हूँ, तो मेरा एक शरीर है, मेरे दाढ़ी है, मूँछ है, ये एक मेरी प्रकृति है। तो स्वर्गदूत किस तरह से है, तो उसका पहला चीज़ है कि स्वर्गदूत जो है वो आत्मा प्राणी है। जब हम हिब्रूज 1:14 पढ़ते हैं, इब्रानी 1 उसका 14, वहाँ पे लिखा है, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। जब मैंने आपको बोला स्वर्गदूत हमारे साथ रहते हैं, तो हो सकता है आपको डाउट हुआ होगा। ये देखिए वचन क्या कहता है, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो अविश्वासियों को नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। ऐसा बहुत सा समय हुआ है जब मैं 40 डेज़ के फास्टिंग में बैठता था, मेरे पास ऐसा होता था कि मेरा शरीर पूरा थका रहता था और मैं चल नहीं पाता था, मेरा शरीर दर्द रहता था, मेरा पैर दुखता था। और जब भी मैं सोता था मैं परमेश्वर को बोलता था कि मेरे शरीर दुख रहा है, आप अपने स्वर्गदूतों को मेरे पास भेजिए। और जब मैं सुबह उठता था मेरे शरीर से पूरा दर्द चला जाता था, मैं पूरा फ्रेश हो जाता था। तो स्वर्गदूतों की वो हमारी सेवा टहल करने के लिए परमेश्वर भेजता है, लेकिन कब भेजेगा? जब आप बोलोगे। जब मैं किसी के लिए प्रार्थना करता हूँ तो मैं हमेशा परमेश्वर को बोलता हूँ कि अपने स्वर्गदूतों को भेज के उसकी मदद कर, उसकी सहायता कर। तो जितना रियल आप सोचते हो कि कोई व्यक्ति है, उतना ही रियल क्या है, एक स्वर्गदूत भी है। तो पहला चीज़ क्या है कि वो आत्मा प्राणी है, वो आत्मा है। और दूसरा चीज़ जो स्वर्गदूत के बारे में हम देखते हैं कि वो मानवीय नियमों से बंधे नहीं हैं। मानवीय नियमों से बंधे ना होने का मतलब है, जैसे मैं हूँ, आप ये चारों दरवाजे बंद कर दो, मैं यहाँ पे फंस जाऊँगा, लेकिन आप स्वर्गदूत को क्या नहीं कर सकते, बंद नहीं कर सकते। जब हम प्रेरितों के काम 12 उसका 7 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि बंद कारागारों में स्वर्गदूत प्रवेश होता है। क्या लिखा है, तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ फुर्ती कर, और उसके हाथ से जंजीर खुलकर गिर पड़ी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि स्वर्गदूत जहाँ बंद था पतरस, वहाँ पे वो एकदम से आ जाता है। वो आत्मा है, लेकिन आप उसको महसूस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आत्मा है, वो आपको ऐसा करेगा तो आपका हाथ नीचे चला जाएगा, मेरा हाथ रुका उसका नहीं जाएगा। लेकिन वो चाहे तो जब उसने पतरस के पसली पे मारा, अगर वो सिर्फ धुआं होता तो उसको महसूस नहीं होता, लेकिन उसने उसको मारा, उसको महसूस हुआ, मतलब वो सॉलिड भी है, उसको आप एक आकार में नहीं रख सकते हैं। जब हम प्रेरितों के काम 5 उसका 19 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि स्वर्गदूत जेल के दरवाजे को खोलता है। क्या लिखा है, 5 उसका 19, एक्ट्स 5:19, वहाँ लिखा है, परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा। मतलब बंदी गृह का द्वार खोलना है, उसको पकड़ना है, तो उसने वो किया, तो वो दरवाज़ों को भी खोल सकता है। और जब हम
जजिस 13 19 और 20 पढ़ते हैं, न्याय 13 19 और 20, वहाँ पे हम देखते हैं कि एक स्वर्गदूत आग में स्वर्ग में जाता है, आग से होकर वो स्वर्ग में जाता है। जब हम मनोआ के बारे में पढ़ते हैं, क्या लिखा है वहाँ पे, न्याय 13 19, तब लिखा है, तब मनोआ ने अन्न बलि समेत बकरी का एक बच्चा लेकर चट्टान पर यहोवा के लिए चढ़ाया। तब उस दूत ने मनो और उसकी पत्नी के देखते देखते एक अद्भुत काम किया। अर्थात जब लौ उस वेदी पर से आकाश की ओर उठ रही थी, तब यहोवा का दूत उस वेदी की लौ में होकर मनोह और उसकी पत्नी के देखते देखते चढ़ गया। तब वे भूमि के मुंह के बल गिरे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो आग में से होते हुए वो स्वर्ग में उठा लिया गया। तो ये चीज़ हम नहीं कर सकते। तो यहाँ हम स्वर्गदूत को देखते हैं कि जो मानवीय नियम है, हम आग में जाके नहीं चल सकते। हम भले उसके ऊपर से कूद सकते हैं, बच सकते हैं, लेकिन हमारे शरीर जलेगा। लेकिन स्वर्गदूत क्या करता है, कारागारों को खोलता है, दरवाजे खोलता है, आग में से ऊपर जाता है। तो वो मनुष्य के जैसे क्या नहीं है, वो नियमों से बंधा नहीं है। मनुष्य पानी में गिरेगा तो मर जाएगा, आग में जाएगा तो मर जाएगा, लेकिन वो नहीं मरेगा। वो मनुष्य जेल नहीं खोल सकता, वो खुद खोल लेता है। तो ये स्वर्गदूतों की क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक है, प्रकृति है। तीसरा चीज़ जो स्वर्गदूतों के बारे में है कि स्वर्गदूत बहुत जल्दी बहुत बड़ी दूरी की यात्रा में सक्षम है। मतलब जब हम स्वर्ग से पृथ्वी तक आने की बात करते हैं तो बोला जाता है कि ये प्रकाश ईयर्स, लाइट ईयर्स लगते हैं आसमान से यहाँ तक आने के लिए। लेकिन स्वर्गदूत लंबी दूरी को भी जल्दी पार कर सकता है। जब हम दानियल 10 उसका 12 और 13 पढ़ते हैं, वहाँ पे एक स्वर्गदूत को देखते हैं जो दानियल के पास क्या करता है, उत्तर लेके आता है। लेकिन वो 21 दिन क्या होता है, लेट हो जाता है, और उस वजह से वो दानियल से क्षमा मांगता है। तो दानियल 10 उसका 12 और 13 जब हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पहले दिन ही आना था, वो शैतान का ताकत जो था वहाँ का, वो उसको रोकता है और उसको 21 दिन लगते हैं आने के लिए। तो स्वर्गदूत जो है, हमें यहाँ से अगर गोरेवाड़ा जाना है या हमको मिहान जाना है, हमको समय लगेगा, लेकिन स्वर्गदूत इंस्टेंटली बहुत फास्ट एक जगह से दूसरे जगह तक वो जाता है। तो ये उसका एक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषता है। चौथी चीज़ जो स्वर्गदूत के बारे में है कि वो हमसे ज़्यादा समझदार है। हम समझदार कैसे होते हैं, हम नॉलेज को ग्रहण करते हैं। आप जितना किताबों को पढ़ोगे आपको नॉलेज आएगा, बाइबल पढ़ोगे बाइबल का नॉलेज आएगा, लेकिन बाइबल का नॉलेज के साथ साथ अगर आपको दुनिया में जीना है तो दूसरा नॉलेज भी आपके लिए बहुत आवश्यक है। जब हम 2 सैमुअल 14 उसका 20 पढ़ते हैं, दूसरा शमूएल 14 उसका 20, वहाँ लिखा है, तेरे दास योआब ने ये काम इसलिए किए कि बात का रंग बदले और मेरा प्रभु परमेश्वर के एक दूत के तुल्य बुद्धिमान है, यहाँ तक कि धरती पर जो कुछ होता है उन सब को वह जानता है। तो जो स्वर्गदूत है वो बहुत बुद्धिमान होते हैं। वो हमारे जैसे नहीं रहते हैं कि हमको इसका नॉलेज नहीं, उसका नॉलेज नहीं। वो परमेश्वर के साथ उठते हैं, बैठते हैं, रहते हैं। तो परमेश्वर की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो स्वर्गदूतों में धीरे धीरे आती है। पांचवी चीज़,
जो स्वर्गदूत के बारे में है कि स्वर्गदूत बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं। जब हम भजन संहिता 103 उसका 20 पढ़ते हैं, साम 103 वर्स 20, वहाँ लिखा है, हे यहोवा के दूतों, तुम तो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। क्या लिखा है? तुम तो बड़े वीर हो। तो जो स्वर्गदूत है वो स्वर्गदूत बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं 3-4 जगह हम स्वर्गदूतों के काम को देखते हैं। एक जगह में हम देखते हैं कि एक स्वर्गदूत, कितने स्वर्गदूत? एक स्वर्गदूत एक रात में 1,85,000 असीरियन सैनिकों को मार डालता है। 1,85,000 सैनिकों को एक अकेला स्वर्गदूत मारता है। एक समय में जब दाऊद पाप करता है, वहाँ पे भी एक स्वर्गदूत एक ही समय पे 70,000 इस्राएलियों को वो मारता है। उसके बाद हम देखते हैं जब यीशु मसीह को दफनाया जाता है और रोमी साम्राज्य यीशु मसीह के कब्र के ऊपर में एक बहुत बड़ा पत्थर को रखता है, उस पे मोहर लगाता है। वहाँ पे भी हम देखते हैं कि एक स्वर्गदूत आता है और उस पत्थर को लुढ़का देता है। और अकेले वो किसके खिलाफ खड़ा होता है? कोई भी व्यक्ति, अगर जैसे हम जानते हैं कि रेड पड़ता है, वो लोग ताले पे कपड़ा लिपटते, उसमें हम वो थप्पा मार देते हैं, मोहर लगा देते हैं कि ये क्या है, यहाँ पे पुलिस का साइन है। कोई भी उसको तोड़ेगा नहीं, क्योंकि पता है ये पुलिस की मोहर है। लेकिन वो स्वर्गदूत रोम के अगेंस्ट जाता है और अकेले वो पत्थर को वहाँ से हटा देता है। जब यीशु मसीह आएगा उस समय पे एक स्वर्गदूत रहेगा जो शैतान को बांध देगा 1000 साल के लिए। उसके बाद जब हम स्वर्गदूतों के बारे में देखते हैं तो स्वर्गदूतों के भी अलग अलग पद रहते हैं, उनके भी अलग अलग रैंक्स रहते हैं। जैसे हम माइकल को देखते हैं जो परमेश्वर का दूत है, वो क्या है, उसको प्रधान स्वर्गदूत करके बोला जाता है। अभी जब हमने दानियल की इसमें देखा, वो एक स्वर्गदूत जब जा रहा था प्रार्थना का उत्तर लेके, लेकिन जब वहाँ पे शैतान ने उसको रोका तो क्या हुआ, मिकाएल आया और उसने वहाँ पे उसके लिए लड़ा। तो सबसे ताकतवर स्वर्गदूत को बोला जाता है मिकाएल है। उसके अलावा बहुत सारे स्वर्गदूत हैं, अलग अलग रिसायतें हैं, शक्तियाँ हैं, प्रभुत्व है और सिंहासन है स्वर्गदूतों के बीच में, अलग अलग प्रकार के। कुछ लोग हैं जो सिर्फ प्रार्थना का उत्तर देते हैं, कुछ लोग हैं जो चंगाई के लिए लेके जाते हैं। ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स स्वर्गदूतों के जीवन में स्वर्गदूतों के लिए बनाया गया है। साथ में स्वर्गदूत मरते नहीं, स्वर्गदूत अमर है, लेकिन उनको हमारे जैसे शरीर नहीं है और वो कोई भी प्रकार के क्षय और मृत्यु के बारे में कभी नहीं जानते। क्षय बोले तो डिके बोले तो हमारा जो शरीर है दिन ब दिन मर रहा है। हमको लगता है कि हम जवान हो रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बुजुर्ग होते हैं हमारा शरीर धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिके हो रहा है, हम मर रहे हैं और धीरे धीरे हमारा शरीर क्या होता है, उसमें झुर्रियाँ आती हैं और हम धीरे धीरे मरते जाते हैं। लेकिन स्वर्गदूत को डिके नहीं होता, वो क्षय नहीं होता, उसको मृत्यु के बारे में नहीं पता और उसकी कभी भी मृत्यु नहीं होती। जब हम लूका 20 उसका 35 और 36 पढ़ते हैं, लूक 20:35-36, वहाँ लिखा है, पर जो लोग इस योग्य ठहरेंगे कि उस युग को और मरे हुओं में से जी उठने को प्राप्त करें, वे ना विवाह करेंगे और ना विवाह में दिए जाएंगे, वे फिर मरने के भी नहीं, क्योंकि वे स्वर्गदूत के समान होंगे और पुनरुत्थान की संतान होने से परमेश्वर की भी संतान होंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं स्वर्गदूत के समान होंगे। जब हमारा नया शरीर मिलेगा हम कभी भी नहीं मरेंगे। हमारा प्राण जो है
मरने के बाद भी वैसी रहेगा, लेकिन ये शरीर हमारा नष्ट हो जाएगा। तो अभी हमने जो पढ़ा उसमें क्या लिखा है कि वो ना विवाह करेंगे ना विवाह में दिए जाएंगे। मतलब स्वर्गदूत जो है वो सेक्स नहीं करते और वो अविवाहित होते हैं, वो लोग विवाह नहीं करते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेक्स नहीं कर सकते, बाद में हम उस चीज़ के बारे में देखेंगे। लेकिन नॉर्मली कोई भी स्वर्गदूत सेक्स नहीं करते हैं। तो क्योंकि जैसे हम मत्ती 22 उसका 30 है, मैं पढ़ता हूँ, खोलने की ज़रूरत नहीं, वहाँ लिखा है क्योंकि जी उठने पर वे ना विवाह करेंगे और ना विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। जो हमने लूका पढ़ा उसी का एक अंश यहाँ पे भी लिखा गया है। तो यहाँ पे हमने देखा स्वर्गदूतों के प्रकृति को, वो किस तरह से हैं, किस तरह वो काम करते हैं। तो तीसरा सवाल ये उठता है कि स्वर्गदूतों की संख्या क्या है। 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख स्वर्गदूत है तो कोई नंबर होना चाहिए। जब हम प्रकाशित वाक्य 5 उसका 11 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि फरिश्ते असंख्य है, आप उसको गिन नहीं सकते। जब हम रेवलेशन 5:10 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो गिन नहीं पाया कितने हैं। तो स्वर्गदूत बोला जाता है असंख्य है, बहुत ज़्यादा है। जब हम मत्ती 26 उसका 53 पढ़ते हैं, मैथ्यू 26:53, वहाँ पे यीशु मसीह एक चीज़ कहते हैं स्वर्गदूतों के बारे में। यीशु मसीह कहते हैं मैथ्यू 26:53, क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वे स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। कितने पलटन? 12। और बोला जाता है कि एक पलटन में 3000 से 6000 सैनिक रहते हैं। जैसे जब रोम एक एक पलटन को भेजता है लड़ने के लिए, तब क्या होता है, एक एक पलटन मतलब एक एक ग्रुप में 3000 से 6000 सैनिक रहते हैं। और यीशु मसीह क्या बोलते हैं, अगर मैं पिता से बोलूं तो क्या वो 12 पलटन से ज़्यादा मेरे को नहीं भेजेंगे? मतलब करीब करीब 72,000 स्वर्गदूत एक ही झटके में परमेश्वर अपने पुत्र के लिए भेज सकता है। जब हम दूसरा राजा 6 उसका 17 पढ़ते हैं, दूसरा राजा 6 उसका 17, वहाँ पे हम देखते हैं एलीशा को, कि एलीशा के सामने में एक सेना आती है। वहाँ लिखा है तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वे देख सका तो क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि ये अग्निमय रथों में क्या है, वो स्वर्गदूतों को दर्शाता है और वो वहाँ पे पूरे पहाड़ में उसके इलाके पे है। तो स्वर्गदूत ये मत समझिए कि 10 ही होंगे, अरे वाह सुबह तो मनीष और रोशन ने 2 ले लिए तो हमारे पास 8 ही बचे, ऐसा नहीं होगा। कभी भी स्वर्गदूतों की कमी आपके लिए नहीं होगी। आपको क्या करना है, विश्वास में मांगना है कि परमेश्वर तो अपने स्वर्गदूतों को मेरे लिए तैयार कर। तो यहाँ पे हमने देखा स्वर्गदूतों की संख्या। अब चौथी चीज़ आती है कि स्वर्गदूतों का पतन कैसे हुआ। पिछले 2 बाइबल स्टडी में हमने देखा कि स्वर्गदूतों ने पाप किस प्रकार किया, लेकिन यीशु मसीह ने स्वर्गदूतों को पवित्र बताया है। जब हम मरकुस 8 उसका 38 पढ़ते हैं, मार्क 8:38, वहाँ पे हम देखते हैं कि स्वर्गदूतों को यीशु मसीह ने पवित्र बताया है। लिखा है जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जगत के बीच
मुझसे और मेरी बातों से लज्जाएगा। मनुष्य का पुत्र भी जब वे किसके साथ आएगा? पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा, तब उससे भी लज्जाएगा। अगर आप अपने आप को मसीह कहने के लिए लोगों से शर्माते हो, तब एक दिन जब यीशु मसीह वापस आएगा, वो अपने पवित्र दूतों के सामने आपसे लज्जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है, जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हमें उसके लिए लज्जाना नहीं है। हमें गर्व होना चाहिए कि क्या होना है कि मैं यीशु मसीह का बेटा हूँ, मैं यीशु मसीह की बेटी हूँ। मुझे कुछ भी हो, मैं उसके नाम पे कभी भी श्रापित नहीं बनूंगा। तो जब स्वर्गदूतों को बनाया तो स्वर्गदूत पवित्र थे, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि स्वर्गदूत ने क्या किया? पाप किया। उस वजह से क्या हुआ? जब हम दूसरा पत्रस 2:4 पढ़ते हैं, क्या लिखा है? 2 पीटर 2:4, वहाँ लिखा है, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंड में डाल दिए, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। तो ऐसे कुछ स्वर्गदूत हैं जो अभी भी बंदी गृह में परमेश्वर ने उनको डाला हुआ है, क्योंकि वो परमेश्वर के विरुद्ध गए। जब हम जूड 6 पढ़ते हैं, जब हम यहूदा 6 पढ़ते हैं, वहाँ पे भी हम देखते हैं इसके बारे में। वहाँ क्या लिखा है? फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर ना रखा, वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदा काल के लिए है, बंधुओं में रखा है। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि जो स्वर्गदूत परमेश्वर के विरुद्ध गए, उनमें से कुछ को परमेश्वर ने क्या किया है? परमेश्वर ने बंधुआई में रखा है, और कुछ समय के लिए उन स्वर्गदूतों को अलग करके परमेश्वर ने रखा है। कहने का मतलब है, जब गलत करने का समय आया, जब लूसीफर ने पाप किया, तो कुछ स्वर्गदूत क्या हुए? उन्होंने लूसीफर का साइड लिया और वो सब अलग हुए, और कुछ स्वर्गदूत परमेश्वर के साथ में रहे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के साथ रहना ज़्यादा भय योग्य माना। जब हम भजन संहिता 89 उसका 7 पढ़ते हैं, वहाँ देखते हैं कि जब परीक्षण आया तो कुछ दोषपूर्ण थे और कुछ ने अपनी बेगुनाही बनाई रखी और उनकी अच्छाई की पुष्टि की गई। जब हम साम 89 वर्स 7 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, ईश्वर पवित्रों की गोष्ठी में अत्यंत प्रतिष्ठा के योग्य और अपने चारों ओर सब रहने वालों से अधिक भय योग्य है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भय माने जिन स्वर्गदूतों ने, उनको परमेश्वर ने अपने पास रखा, और जिन्होंने भय नहीं माना उनको एक जगह पे बांध के रखा है। तो जब हम दूसरा पत्रस 2:4 हमने जो पहले पढ़ा, वहाँ पे हम देखते हैं कि नरक में भेजकर उनको अंधेरे कुंड में क्या किया है? परमेश्वर ने उनको बंदी बना के रखा है। तो यहाँ पे लोग 3 चीज़ बोलते हैं स्वर्गदूतों ने गलत करने का। पहला, कि उसने परमेश्वर के समान बनने की कोशिश की तो उन्होंने विद्रोह किया। ये पहला कारण था जो स्वर्गदूतों को बंदी गृह में डालने का वजह। दूसरा, उनके अंदर अभिमान आया और उन्होंने अवज्ञा का पाप किया। अवज्ञा बोले तो डिसओबीडियंस, जो बोला जाता है उसको नहीं करते, उन्होंने अवज्ञा किया। और तीसरा, उन्होंने पृथ्वी पर महिलाओं के साथ सहवास का पाप किया, सेक्स किया। जब हम जेनेसिस 6 उसका 1 से 4 पढ़ते हैं, जेनेसिस 6 उत्पत्ति 6 उसका 1 से 4, वहाँ पे हम देखते हैं कि
फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बढ़ने लगे और उनकी बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, सो उन्होंने जिस जिस को चाहा उनसे ब्याह कर लिया। और यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीरी है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर कौन रहते थे? दानव रहते थे। और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुए वे पुत्र शूरवीर होते थे, और जिनकी कृति प्राचीन काल से प्रचलित है। तो जब यहाँ पे सन्स ऑफ गॉड बोला गया है, उनको बोला जाता है कि ये वो एंजल्स थे जो आके नॉर्मल महिलाओं के साथ में उन्होंने सहवास किया, और उनके द्वारा क्या हुआ? दानव पैदा हुए। और वो दानव को बोला जाता है नेफिलिम्स, जो बहुत पहले थे। और ये लोग 8 से 12 फीट ऊंचे थे। और यही लोग जब कनान देश में इस्राएली लोग आते हैं वापस इजिप्ट में 400 साल रहकर, और वहाँ पे जब इस्राएली लोग जाते हैं देखने के लिए कि कौन कौन है, तो वो क्या बोले? उनके सामने तो हम टिड्डी लगते हैं। तो ये नेफिलिम्स वहाँ पे पूरे भर गए थे, और फिर परमेश्वर उनको पूरा नष्ट करता है। तो कहने का मतलब है कि ये यहाँ पे हम देखते हैं कि स्वर्गदूत जो है वो मनुष्य के साथ में सहवास करते हैं। तो हम जो स्टोरीज़ पढ़ते हैं, बहुत सारे स्कॉलर्स बोलते हैं, हम जो स्टोरीज़ पढ़ते हैं हरकुलीस की या ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोगों की, वो ये थे। वो एक ज़माने में थे और वो शूरवीर थे, लेकिन लोग उन्हें क्या करने लगे? पूजने लगे, उनको एक एक भगवान करके मानने लगे। तो ये वो लोग थे जो उस ज़माने में आए थे। हमको लगता है ये सब जो बोला जाता है, जो अलग अलग कल्चर में सोचा जाता है, ये सब झूठ है। नहीं प्रियो, झूठ नहीं है। वो थे, लेकिन वो मनुष्य थे, लेकिन वो गलत संगति, गलत तरीके से वो लोग पैदा हुए, और परमेश्वर ने उन सबको धीरे धीरे इस पृथ्वी से हटाया है। लेकिन ये 3 में से अगर शैतान का पतन हुआ, वो पहले वजह से हुआ कि उसने परमेश्वर के विरुद्ध जाके क्या किया? पाप किया। ये दूसरे कारण थे, छोटे छोटे कारण थे। तो उसके पतन के परिणाम स्वरूप वे न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो उन्होंने गलत किया उसका न्याय का प्रतीक्षा वो लोग कर रहे हैं। 5वां चीज़ जो क्वेश्चन उठता है कि स्वर्गदूतों के कार्य क्या है। यहाँ पे हमने देखा कि उनका पतन कैसे हुआ, वो कैसे गलत हुए। अब आता है सवाल कि उनका कार्य क्या है। तो स्वर्गदूतों का स्वर्ग में भी काम है, पृथ्वी पे भी काम है। स्वर्ग पे वो क्या करते हैं? वे परमेश्वर को आराधना करते हैं, उसका सम्मान करते हैं और उसकी सेवा करते हैं। जब हम प्रकाशित वाक्य 5 उसका 11 और 12 पढ़ते हैं, रेवलेशन 5, 11 एंड 12, वहाँ पे लिखा है, रेवलेशन 5, 11 एंड 12, और जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। 12वां वचन, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे कि वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। तो यहाँ पे स्वर्गदूत क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। जब हम प्रकाशित वाक्य 8 उसका 3 और 4 पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 8 उसका 3 और 4, वहाँ लिखा है, फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपवान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ उस सोनहली वेदी पर
जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए, और उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूतों के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंचाया गया। तो यहाँ पे जब हम प्रार्थना करते हैं, हमको लगता है हम सिर्फ मुंह से बोल रहे हैं, लेकिन वो स्वर्ग में एक धूप की नाई, धूप मतलब सूरज से निकलने वाला धूप नहीं, जब हम अगरबत्ती जलाते हैं, इंसेंस, एक इंसेंस बोले तो सुगंधित धूप की तरह वो परमेश्वर के सामने हमारा प्रार्थना पहुंचता है, और वो स्वर्गदूत लाके परमेश्वर के सन्मुख में उसको लाते हैं। तो ये पहली चीज़ है कि स्वर्गदूत परमेश्वर के सामने क्या कर रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं, उसकी उपासना कर रहे हैं। जब हम यशाया 6 पढ़ते हैं, खोलने की ज़रूरत नहीं, वहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर के थ्रोन को, परमेश्वर के सिंहासन को, और वहाँ पे हम देखते हैं कि जो स्वर्गदूत है वो सिर्फ एक ही चीज़ बोलते हैं, पवित्र पवित्र पवित्र। हम जब गाना गाते हैं तब हम एक गाने को अगर 2 बार रिपीट कर दिए तो हम बोलते हैं अरे यार क्या वही गाना बार बार। लेकिन सोचो, स्वर्गदूत हमेशा से सिर्फ एक शब्द बोलते हैं पवित्र, तो भी उनको थकान नहीं होती, क्योंकि जितना भी आप पवित्र बोले परमेश्वर को वो कम है, क्योंकि उसका प्रेजेंस उतना पवित्र है। हम सोचेंगे कि जब हम उसके सन्मुख में जाएंगे तो हम ये बोलेंगे, हम वो बोलेंगे, लेकिन जब हम उसके एक्चुअल प्रेजेंस में पहुंचते हैं तब हमारे मुंह से एक ही चीज़ निकलता है, तू मुझसे दूर हो, मैं अपवित्र हूँ, तू पवित्र है। क्योंकि वो पवित्रता परमेश्वर की हम महसूस कर पाते हैं। जब हम आराधना करते हैं तो बहुत बार हमको क्या लगता है, मैं कितना घिनौना हूँ, मेरी सोच कितनी गंदी है, मैं कितना बुरा सोचता हूँ। वो क्या है, वो जब हम पवित्र एटमॉस्फेयर में रहते हैं, पवित्र आत्मा के प्रेजेंस में रहते हैं, हमको अपने आप से घृणा आती है, हमको महसूस होता है कि मैं कितना गया गुजरा हूँ। हम दूसरों के सामने तो बहुत परमेश्वर परमेश्वर बोलते हैं, बहुत वचनों को बोलते हैं, बहुत डीप बातें बोलते हैं, लेकिन असल में हम कैसे हैं वो सिर्फ हम ही जानते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के सन्मुख में रहते हैं हमको समझ में आता है कि हम एक्चुअल में कौन है। तो पहला, वो स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना करते हैं, और दूसरा, वो पृथ्वी पर प्रभु के लिए काम करते हैं। जो पृथ्वी पर जो स्वर्गदूत है वो परमेश्वर के लिए काम करते हैं। जैसे हमने पहले देखा हाजिरा के लिए, जब हाजिरा पानी के लिए तड़प रही थी और उसको लगा कि उसका बेटा मर जाएगा, वो नाश हो जाएगी, स्वर्गदूत आके उसको पानी दिखाता है। दूसरा, यहोशू के सामने एक स्वर्गदूत आता है जो अपनी तलवार अपने मियान से निकाल के उससे बात करता है। इसके बाद हमने देखा कि स्वर्गदूत जेल के दरवाज़ों को खोलता है, और साथ में स्वर्गदूत अपने बच्चों को, परमेश्वर के बच्चों को, आपको और मुझे, हमें खिलाने के लिए, हमें मजबूत करने के लिए और हमारी रक्षा करने के लिए स्वर्गदूत इस पृथ्वी पे परमेश्वर भेजता है। जैसे परमेश्वर ने पतरस को बचाने के लिए स्वर्गदूत भेजा, वैसे ही वो आपको और मुझे बचाने के लिए वो क्या करता है, वो स्वर्गदूतों को भेजता है। तीसरा चीज़, जब परमेश्वर हमारे ऊपर जजमेंट भेजता है, परमेश्वर का जब प्रकोप आता है और उसका जो उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा होना रहता है, तब वो अपने स्वर्गदूतों को भेजता है। जब हम नंबर्स 22 उसका 22 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं बिलाम के बारे में। बिलाम जो था, बिलाम को परमेश्वर ने बोला था तुझे नहीं जाना है इस्राएलियों को श्राप देने के लिए, लेकिन बिलाम क्या करता, नहीं ना, क्योंकि पैसा मिलने वाला था उसको, वो परमेश्वर को बोलता नहीं मुझे जाने दे, मुझे जाने दे। परमेश्वर बोलता ठीक है तू जा, लेकिन मैं जो बोलूँगा वही तेरे को बोलना है। तो जब वो अपनी गधी पे बैठ के जाता है तो वहाँ पे गधी क्या करता है, एक जगह पे पहुँचता है, वो आगे नहीं जाता, और बिलाम क्या करता है, उस गधी को मारता है।
क्यों आगे नहीं जा रही, क्यों आगे नहीं जा रही? तब गधी क्या करता है? गधी बोलती है। तो वहाँ पे लिखा है, क्योंकि गधी एक स्वर्गदूत को देखती है, क्या लिखा है? और उसके जाने के कारण परमेश्वर का कोप भड़क उठा और यहोवा का दूत उसके विरोध करने के लिए मार्ग रोककर खड़ा हो गया। वह तो अपनी गधी पर सवार होकर जा रहा था और उसके संग 2 सेवक भी थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर का जब प्रकोप, जो कोप भड़का, परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को क्या किया? भेजा। लेकिन वो गधी के वजह से बिलाम बच जाता है और वो गधी बोलती है कि तू मुझे क्यों मारता है? और वहाँ पे वो क्या करता है? पश्चाताप करता है। तो जब एक व्यक्ति के ऊपर प्रकोप या कोप आने वाला रहता है, तब स्वर्गदूत को परमेश्वर भेजता है। दूसरा, जब हम प्रेरितों के काम 12 उसका 23 पढ़ते हैं, वहाँ पे भी हम देखते हैं परमेश्वर का कोप एक व्यक्ति पर उतरता है और क्या होता है? वो है हेरोदेस। क्या लिखा है? जब हम एक्ट्स 12:23 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, उसी क्षण प्रभु का एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा ना दी और वे कीड़े पकड़े मर गया। यहाँ पे एक राजा रहता है, उधर फेस्टिवल चलता है, लोग उसकी बड़ाई करते हैं और वो महिमा ले लेता है। वो अपनी जब महिमा लेता है, तब परमेश्वर का स्वर्गदूत आता है और उसे मारता है। और जैसे ही उसे मारता है, और क्यों मारता है? लिखा है परमेश्वर की महिमा उसने उसे नहीं दी और उसके वो कीड़े पड़कर वो मर जाता है। इमीडिएट, ऐसा नहीं कुछ हफ्ते बाद, तभी के तभी, वहीं के वहीं। तो जब परमेश्वर का प्रकोप उठता है और कोई व्यक्ति बहुत घिनौना काम करता है, परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेज के उसको मारता है। जब हम मत्ती 13 उसका 41 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि एक दिन स्वर्गदूतों के द्वारा जो लोग कुकर्म करते हैं उनको इकट्ठा किया जाएगा और उनको नरक में डाला जाएगा। क्या लिखा है? मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारण को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। तो ये एक और सेवा है, ये उनका एक्सक्लूसिव सेवा है जो सिर्फ उन्होंने यीशु मसीह के लिए रखा है, कि एक दिन आएगा जो लोग क्या है, 2 चीज़ है, ठोकर का कारण, दूसरा कुकर्म करने वाले। मतलब अगर मेरे जीवन शैली से अगर आप पाप करते हो तो मैं आपका ठोकर का कारण बनता हूँ। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो जिस तरह वो जीते हैं, उनके जीने के वजह से दूसरा व्यक्ति पाप करता है और वो दूसरे के लिए ठोकर का कारण बनते हैं। वचन बोलता है ऐसे लोगों के गले में आटा का चक्की बांध के समुंदर में फेंक दिया जाए। तो स्वर्गदूत एक दिन क्या करेंगे? लोगों को इकट्ठा करेंगे, जो लोग ठोकर का कारण बने, जो कुकर्म करते हैं, और उन्हें उठा के कहाँ फेंकेंगे? सोना में। कहाँ? आग के कुंड में, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। दांत पीसना क्यों होगा? कभी आपने दांत पीसा है? हम सब ने कभी ना कभी दांत पीसा है। क्यों? फ्रस्ट्रेशन, जो हमको नहीं मिलता और हम एकदम से दांत चबा के गुस्सा करते हैं ना, वो फ्रस्ट्रेशन। मैं सुबह ये सोच ही रहा था कि एक समय आएगा जब बहुत से मसीही ये करेंगे, वो दांत पीसेंगे, वो खुद पे गुस्सा होंगे, क्या मिला तेरे को वहाँ जाके? अपना आत्मा खो दी, अपना आत्मा खो दिया, अब ज़िंदगी भर के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं, जलते रहो। वहाँ पे लोग फ्रस्ट्रेट होके दांत पीसेंगे, क्योंकि सिर्फ क्या चाहा परमेश्वर ने? पवित्रता से जीना, पाप से दूर रहना, वचन के अनुसार चलना। परमेश्वर ने आपको बोला नहीं कि मुझे 1 करोड़ का FD दो या तो ये सोने की मूर्ति चढ़ाओ। परमेश्वर ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ वो आपसे दिल चाहता है, आपसे इज्जत से जीने के लिए चाहता है, पर हम वो भी नहीं जी पाते। कहने का मतलब है कि स्वर्गदूत की ये सेवा है कि वो इनको इकट्ठा करेगा और नरक में डालेगा।
चौथा, वो क्या करता है स्वर्गदूत? हमारा मार्गदर्शन करता है, आपका और मेरा मार्गदर्शन करता है। जब हम एक्ट्स 8:26 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस को इथियोपिया के खोजे से मिलने के लिए मार्गदर्शन किया। क्या लिखा है? फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिर फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाज़ा को जाता है, यह रेगिस्तान मार्ग है। यहाँ पे हम देखते हैं कि स्वर्गदूत किसको बोलता है? फिलिप्पुस को बोलता है, एक रास्ता बताता है, तुझे उधर जाना है। और जब वो वहाँ जाता है तब वहाँ पे उसको एक खोजा मिलता है जो कि इथियोपिया का रहता है, और उसको वो सुसमाचार बताता है। और फिर उसको वहाँ पे पानी दिखता है, बपतिस्मा देता है। और फिर जैसे वो बपतिस्मा दे के बाहर निकलता है, परमेश्वर का आत्मा फिलिप्पुस को उठा के दूसरे जगह ले जाता है और वो वहाँ पे प्रचार करता है। तब फ्लाइट नहीं था, लेकिन होली स्पिरिट फ्लाइट था वहाँ पे। जब परमेश्वर को उठाना है, किसी को एक जगह से दूसरी ओर लेके जाना है, वो पवित्र आत्मा उसको उठाता था, दूसरे जगह लेके जाता था। एलिया के साथ भी ऐसा होता था। एलिया भी एक जगह से दूसरे जगह जाता था। वो अलग टॉपिक, अलग समय के लिए। तो पवित्र आत्मा क्या करता है? यहाँ पे स्वर्गदूत क्या करता है? इथियोपिया के व्यक्ति को बचाने के लिए फिलिप्पुस को बोलता है कि ये रास्ते पे जाना है। वैसे ही आपसे और मुझसे भी पवित्र स्वर्गदूत मिल सकते हैं। और कभी कभी ऐसा हुआ होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे ऐसे परिस्थितियां होती है जो हम समझ नहीं पाते। और कभी हमारी गाड़ी ऐसी एकांत जगह में खड़ी होती है, ख़राब हो जाती है, और एकाएक कोई व्यक्ति आता है, वो ठीक करता चला जाता है। और हम बोलते हैं, यार क्या व्यक्ति था। हमको लगता है व्यक्ति है, लेकिन परमेश्वर अपने दूतों को वैसे भेजता है। तो इसके साथ जो स्वर्गदूत है वो परमेश्वर के लोगों की सहायता, रक्षा और उन्हें मजबूत करता है। जब हम पहला राजा 19 पढ़ते हैं, खोलने की ज़रूरत नहीं, वहाँ पे हम देखते हैं एलिया के बारे में। एलिया जिसने परमेश्वर के लिए इतना बड़ा बड़ा काम किया, जब वहाँ की रानी उसके खिलाफ होती है तो वो डिप्रेशन में चला जाता है और बोलता है, परमेश्वर हो गया मेरा सेवा, अब तू मुझे उठा ले। लेकिन वो जब मरने के लिए लेट जाता है, हम में से बहुत लोग ऐसे सोते हैं ना कि उठा ले, अब मेरे को सुबह नहीं देखना, बहुत हो गया। लेकिन होता है क्या? वैसा नहीं होता। परमेश्वर क्या किया? एक स्वर्गदूत को भेजा, उसको खाना दिया, बोले तू खा, तेरे को बहुत दूर तक जाना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एलाइजा को क्या करता है? परमेश्वर स्वर्गदूतों से बचाता है। दूसरा हम देखते हैं, जब हम दानियल 6:22 पढ़ते हैं, वहाँ पे देखते हैं दानियल जब सिंह के कुंड में था, वहाँ पे भी स्वर्गदूत आके सिंह का मुंह बंद कर देते हैं। जब हम मत्ती 4:11 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं, ये हमने पहले भी देखा कि यीशु मसीह की परीक्षा के बाद क्या होता है? स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करते हैं। तो जब आप परीक्षा से होके गुजर रहे हो तो हमेशा प्रियो स्वर्गदूत का एक्सपेक्टेशन करना चाहिए, क्योंकि जब आप परीक्षा में रहते हो वहाँ पे स्वर्गदूत आके आपके जीवन में काम करता है। दूसरा, जब हम लूक 22:43 पढ़ते हैं, लूका 22 उसका 43, वहाँ पे हम देखते हैं गेतसेमनी में भी स्वर्गदूत यीशु मसीह की मदद करता है। वहाँ पे लिखा है लूक 22:43, वहाँ पे लिखा है, तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिए जो उसे सामर्थ देता था। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रियो कि स्वर्गदूत यीशु मसीह को जब गेतसेमनी में था वो सामर्थ दिया। आपको सच में लगता है कि एक व्यक्ति इतना दर्द से होके गुजर सकता है? यीशु मसीह दर्द सहा, लेकिन यीशु मसीह को परमेश्वर ने मदद भी किया वो सहने के लिए। ऐसा नहीं था कि यीशु मसीह को मदद नहीं था, पर यीशु मसीह को मदद किया। जब हम दर्द से होके गुजरते हैं, हम अकेले दर्द नहीं सहते, हमको लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन परमेश्वर कभी भी हमें दर्द से सहने के लिए अकेला
नहीं छोड़ता। कोई व्यक्ति होता है, कोई लोग हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अपने दूतों के द्वारा हमारी मदद करता है। हो सकता है कभी कभी हम YouTube में कोई वचन सुनते हैं, उसके द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है। अलग अलग तरीके से परमेश्वर परीक्षाओं में से हमको लेके गुजरता है। तो स्वर्गदूत यहाँ पे हम देखते हैं यीशु मसीह के साथ भी है। छठा चीज़ देखते हैं कि जब यीशु मसीह वापस आएगा तब वो स्वर्गदूतों के साथ आएगा। जब हम मत्ती 25 उसका 31 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, मत्ती 25 उसका 31, मैथ्यू 25:31, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। तो जब यीशु मसीह वापस आएंगे प्रियो, तो ऐसा नहीं होगा कि यीशु मसीह है और 2 स्वर्गदूत आजू बाजू है। नहीं, लाखों करोड़ों स्वर्गदूत के साथ में यीशु मसीह नीचे आएगा, बादलों पर आएगा और हर एक आंख उसे देखेगी। तो ये छोटा नहीं होने वाला। तो स्वर्गदूत यीशु मसीह के साथ इस पृथ्वी पर आएंगे। और 7वां चीज़, जब कोई व्यक्ति मरता है, एक मसीही मरता है, तब स्वर्गदूत आकर उस व्यक्ति को परमेश्वर के सन्मुख में लेके जाते हैं। जब हम लूका 16 उसका 22 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, लूक 16:22, ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। तो जब एक मसीही मरता है तो मसीही मरते वक्त वो स्वर्गदूतों को देखते हैं। कभी भी अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि देखो मेरी मम्मी आई, देखो मेरे पापा आए, देखो मेरे नाना आए, तो समझ लेना वो परमेश्वर के ओर से नहीं है, वो शैतान आया है उस व्यक्ति को लेने। क्योंकि शैतान मरे हुए व्यक्ति का चेहरा लेके आता है और उस व्यक्ति को लेके जाता है। पहले जब वो जाएगा तो उसको अच्छा लगेगा, मेरी मम्मी आई, मेरे पापा आए। थोड़ा सा जब दूर जाएगा तो उसका एक्चुअल चेहरा उसे दिखेगा। तो जब एक मसीही मरता है तो मरते हुए क्षण में स्वर्गदूत आते हैं और स्वर्गदूत उस व्यक्ति को स्वर्ग में लेके जाते हैं। 8वां चीज़, जो कानून मूसा को दिया गया उसमें भी स्वर्गदूतों की भूमिका है। जब हम एक्ट्स 7:53 पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 7 उसका 53, वहाँ लिखा है, तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई परंतु उनका पालन नहीं किया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि स्वर्गदूत जो मूसा को जो आज्ञा दिए, और भी 2-3 वचन है लेकिन टाइम जा रहा है तो मैं वो नहीं पढ़ रहा, लेकिन जब आप हिब्रूज 2:2, गैलेशियंस 3:19 पढ़ोगे तो वहाँ पे भी ये चीज़ सिद्ध होता है कि कानून देने में स्वर्गदूतों की भूमिका थी। तो ये कुछ चीज़ें हैं स्वर्गदूतों के बारे में, उनकी सेवा के बारे में। तो 6वां क्वेश्चन ये उठता है कि वो निवास कहाँ करते हैं। हम चर्च आते हैं, हम जॉब जाते हैं, हम बिजनेस करते हैं, वापस कहाँ जाते हैं? घर। तो स्वर्गदूत कहाँ रहते हैं? तो जब हम मत्ती 22 उसका 30 पढ़ते हैं, मैथ्यू 22:10, वहाँ पे हम देखते हैं कि स्वर्गदूतों का वर्तमान निवास स्वर्ग में है। क्या लिखा है? क्योंकि जी उठने पर वे ना विवाह करेंगे और ना विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। कहाँ पे? स्वर्ग में। तो जो स्वर्गदूत है वो कहाँ पे रहते हैं? वो स्वर्ग में रहते हैं, लेकिन विशेष विशेष कार्यों के लिए वो पृथ्वी पर भी हमारे लिए भेजे जाते हैं। और आखिरी पॉइंट ये समझना है प्रियो कि स्वर्गदूतों पर पुरुषों की श्रेष्ठता है। हमारा श्रेष्ठता स्वर्गदूत से ज़्यादा है।
जब परमेश्वर ने स्वर्गदूत और मनुष्य को बनाया तो दोनों को सिद्ध बनाया, दोनों को परफेक्ट बनाया, लेकिन स्वर्गदूतों को आत्मिक प्राणी बनाया, लेकिन आदम और हव्वा को मानव शरीर के रूप में बनाया है। तो अन्य तरीकों में आज हम स्वर्गदूतों से भी श्रेष्ठ हैं। पहला कारण, स्वर्गदूतों को सुसमाचार सुनाने का या प्रचार करने की अनुमति नहीं है। ये सेवकाई सिर्फ आपकी और मेरी है। जब कुरनेलियुस के घर में स्वर्गदूत उतरता है, वो बोलता है जा पतरस को बुला, वो तुझे सुसमाचार सुनाएगा। स्वर्गदूत चाहता तो नहीं बता सकता था यीशु मसीह तुम्हारे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। नहीं, वो उसका लेवल ही नहीं है, उसके लिए उसको नहीं बनाया गया। सुसमाचार सुनाने के लिए, यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए आपको और मुझे चुना है। इस तरीके से हम स्वर्गदूत से थोड़े श्रेष्ठ है, बहुत हाई नहीं, एक नंबर थोड़ा सा ऊपर। दूसरा कारण कि मनुष्य एक दिन स्वर्गदूत का न्याय करेंगे। कभी आपने सोचा है एक दिन आप और मैं, हम इन स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? विश्वास नहीं होता ना। जब हम पहला कुरिन्थियों 6 उसका 3 पढ़ते हैं, 1 Corinthians 6:3, वहाँ लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? तो कहने का मतलब है ये कौन से स्वर्गदूत है? ये वही स्वर्गदूत है जो हमने पहले पढ़ा यूहन्ना जूड 6 में, जो पाप करते हैं, जिनको बंदीगृह में डाला गया है। उन स्वर्गदूतों का न्याय एक दिन आप और मैं करेंगे। तो कहने का मतलब है प्रियो, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन साथ साथ हमको उसके लिए ये नहीं करना अरे वाह देखा हम स्वर्गदूत से भी बड़े हैं, ऐसा नहीं। हमको उसके लिए विनम्र होना है कि परमेश्वर ने हमको उसके लायक समझा है। कहने का मतलब है हम पाप करते हैं, हम पाप में थे, लेकिन जब हम पाप से यीशु मसीह के पास आए तब परमेश्वर ने हमें मसीह में स्वर्गदूतों से भी ऊंचा उठाया है। ये पदवी हमें दिया है। जब स्वर्गदूतों ने पाप किया तो क्या उनको बचाने के लिए परमेश्वर ने किसी को मारा, कोई सूली पे चढ़ा? नहीं, परमेश्वर को उसका स्वर्गदूत है। लेकिन जब मनुष्य ने पाप किया तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा। स्वर्गदूतों के लिए यीशु मसीह नहीं मरा। कहीं लिखा है क्या स्वर्गदूतों के लिए यीशु मसीह मरा? नहीं, यीशु मसीह मनुष्य के लिए मरा। वो दिखाता है हम परमेश्वर के नज़र में क्या है, उत्तम है। इसीलिए हमें क्या करना है प्रियो, हमें स्वर्गदूतों के प्रति विश्वास योग्य रहना है और उसकी सेवकाई के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि उसने स्वर्गदूत हमारे लिए ठहराए हैं। लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमें कभी भी स्वर्गदूत की पूजा नहीं करनी है। जब हम प्रकाशित वाक्य 22 उसका 8 और 9 पढ़ते हैं, रेवलेशन 22:8-9, वहाँ लिखा है, मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था। जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पाँव पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। पर उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूँ। परमेश्वर ही को दंडवत कर। तो अगर कोई आपको स्वर्गदूत दिखता है और आप उसको, वो बोलता है मेरी आराधना कर, तो वो स्वर्गदूत नहीं है, वह शैतान है, जो स्वर्गदूत का भेष लेकर आपको मैनिपुलेट करने के लिए आता है। तो स्वर्गदूत जो है वो 2 तरीके से हो सकते हैं। पहला, स्वर्गदूत दिखाई भी देते हैं और स्वर्गदूत मनुष्य का भोजन भी
कर सकते हैं। जब हम लूका 2 उसका 9 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, लूक चैप्टर 2 वर्स 9, वहाँ लिखा है, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तो जब स्वर्गदूत उनके बीच में आया तब वो क्या कर पाए, उसको देख पाए। तो जब स्वर्गदूत आपके जीवन में कभी आता है आप उसको देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि स्वर्गदूत आएगा तो आप नहीं देखोगे, जब परमेश्वर चाहेगा आप उसको देख सकते हैं। दूसरा, जब हम उत्पत्ति 18 उसका 5 पढ़ते हैं, वहाँ पे देखते हैं अब्राहम के पास यीशु मसीह और 2 स्वर्गदूत आते हैं जो बाद में सोदोम गोमरा को जलाते हैं। तब अब्राहम क्या कहता है, जेनेसिस 18:5 वहाँ लिखा है, फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊँ और उससे आप अपने आप जीव को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़े, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। तो यहाँ पे हम देखते हो स्वर्गदूत खाते हैं फिर वो लोग जाते हैं, तो स्वर्गदूत भोजन भी कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे बताना था आपको स्वर्गदूतों के बारे में। बहुत कुछ है बोलने के लिए, 3 घंटे लग जाएंगे, लेकिन मैंने इसको शॉर्ट में आपको बताने के लिए, आपको सिखाने के लिए आज ये बाइबल स्टडी में ऐड किया, क्योंकि जब हम मसीह जीवन में रहते हैं इस तरीके से स्वर्गदूत परमेश्वर हमारे जीवन में भेजता है। अब मैं 2 एग्जाम्पल आपको बताऊंगा जो सत्य घटना पे है। एक मेरे साथ हुई है और उसमें मेरी वाइफ भी थी साथ में, और एक जो कि उत्तराखंड में हुई। जब मैं उत्तराखंड में गया तो वहाँ पे एक सिस्टर मुझे मिली, और वो सिस्टर दिखने में बहुत सुंदर है, और वो एक बार हमेशा अपने बच्चे को लेके एक सुनसान रोड से अपने घर से आती थी। तो कुछ समय में उधर के कुछ लोगों ने, आदमियों ने उनके ऊपर बुरी नज़र रखी, और एक दिन उन्होंने प्लान किया कि इसको हम यहाँ पे रोकेंगे और हम इसका रेप करेंगे। तो जिस दिन वो, और ये जो थी ये मसीह में बहुत मजबूत थी, प्रार्थना जीवन था, ये विश्वास में अपने बच्चे को वापस लेके आती है। ये लोग वहाँ थे लेकिन वो कुछ नहीं किए। दूसरे दिन वो इसके पति के पास जाते हैं और पति को बोलते हैं कि क्या तुमने अपनी बीवी के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स लिए हैं क्या? तो बोले नहीं, क्योंकि कल हम लोग यहाँ पे खड़े थे तो हमने देखा कि आपकी पत्नी जा रही है, लेकिन उनकी गाड़ी के आगे पीछे 2-2 बाइक में पुलिस थी। बोले नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं पता। तो तब उन्होंने बोला कि हम ऐसा कुछ करने की सोच में थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें वैसा करने से बचाया। तब जब ये बात बाहर आई तो तब समझ में आया, वो जो थे, जैसे मैंने पहले बार कहानी बताया, जो सोते हुए मिशनरी को बचाया, उन्होंने वैसे स्वर्गदूतों ने आके उस परमेश्वर की बेटी को बचाया। दूसरा जो इंसिडेंट है वो मेरे घर के पास हुआ है। जब मेरे घर पे, जब आप कामटी रोड से लेफ़्ट को लेते हैं तो जो लोग वहाँ आए हैं आपने देखा होगा, जैसे एंट्रेंस था पहले वो रोड बहुत छोटा था, अभी तो थोड़ा चौड़ा हुआ है। राइट साइड में एक कुआं है और वो कुएं पे मिट्टी डाल के क्या किया है, उसको बंद किया हुआ है। जब भी आप जाओगे वो एरिया में पानी रहता है। जब वहाँ पे कामटी रोड में वो जो ब्रिज का, अंडरग्राउंड ब्रिज बन रहा था, तो वहाँ पे हमेशा रश रहता था। तो एक दिन मैं और मेरी वाइफ, हम लोग वहाँ से मम्मी के घर से निकले, और जब हम निकले तो हम लोग जब पास पहुँचे तो हमने देखा बहुत बड़ा रश है। तो मैंने क्या सोचा कि मैं उस रोड में गाड़ी को काट लेता हूँ, और मैं था इग्निस पे, तो मुझे लगा कि मैं कर लूँगा। और मैंने क्या किया, रिवर्स लिया, और रिवर्स लिया तो क्या हुआ, मेरी पीछे की, मेरा जो गाड़ी था वो पीछे का भाग अंदर चला गया और वो दलदल के अंदर जाने लगा, और हमारी गाड़ी लिटरली ऐसी हो गई थी, और वो धीरे धीरे नीचे नीचे जाने लगी। कूद नहीं सकते, अगर कूदने की कोशिश करेंगे हो सकता है कोई और भी फंस जाए। तो मैंने बोला रुको,
लेकिन एकदम से एक आवाज़ मुझे बोला गाड़ी बंद नहीं करना। तो मैंने गाड़ी को बंद नहीं किया, मैं गाड़ी को रेस करता गया। 3-4 मिनट हुए। 3-4 मिनट होने के बाद मैं नेहा को बोला अब क्या करेंगे, क्या कैसे करें, आप उतर जाओ मैं उतर जाओ। हम लोग बहुत डर गए थे अब कैसे होगा। और गाड़ी जो धुआं था, उसका जो धुआं निकलने का जो जगह था वो ये गटर के अंदर था, पूरा दलदल में था, और भड़ 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 करके आवाज़ आ रहा था क्योंकि वो पुश कर रहा था और पानी में बुलबुले फूटने लग गए। तो जब बुलबुले फूट रहे थे मेरे को क्या लगा कि पीछे डिक्की में पानी भर रहा है। हम लोग बहुत डर गए। और जैसे हम थोड़ी देर वहाँ रुके, एकाएक आउट ऑफ नोवेयर, हमको नहीं पता, मैंने मुड़ के देखा 12 लोग, 10 से 12 लोग हमारे गाड़ी के पास आए। और हर एक जन की एक क्वालिटी थी, कोई भी मेरे जैसा 5 फुट का नहीं था। हर एक व्यक्ति 6 फुट 7 फुट, और हर एक के हाथ के मसल्स अच्छे बड़े बड़े, हट्टे कट्टे लोग एकदम से आए। और जैसे वो आए, जब इतने सारे लोग आए, हमने ना हॉर्न मारा ना कुछ, हम लोग को एकदम से बहुत तसल्ली फील हुई, कुछ तो अच्छा हो रहा है। उन्होंने बोला कांच नीचे करो। कांच नीचे करके उन्होंने सबसे पहले बोला सिस्टर को निकालो, और पहले नेहा को उन्होंने निकाला। और फिर ये लोग 12 लोगों ने एक साथ मिलके 10-12 गाड़ी को पुश किए, नहीं निकली गाड़ी, पूरी अंदर धंस रही थी। वो पुश करते गए। फिर उन्होंने बोला एक और बार अपन जम के पुश करेंगे। और जब वो जम के पुश करते हैं, गाड़ी लिटरली जैसे टॉय कार को उठा के हम ऐसा करते हैं, वैसे गाड़ी उछल के रोड पे आई। तो जैसे वो रोड पे आई, ये लोग ना ही मुझे कुछ बोले ना ही कुछ उल्टा फिरे। नेहा एकदम से आके गाड़ी में बैठी। मैं नेहा को बोला रुको, मैं उनको थैंक यू बोल के आता हूँ। 5 सेकंड भी नहीं हुए होंगे, और जब मैं मुड़ता हूँ वहाँ कोई नहीं था। वो जो लोग थे वहाँ नहीं थे। और तब मैंने नेहा को बोला आज हमने अपने लाइफ में स्वर्गदूतों को देखा है। जहाँ पे हम एक्सपेक्ट नहीं करते, वहाँ पे परमेश्वर अपने दूतों को भेजता है। ये कभी मत सोचना कि सिर्फ मैं परमेश्वर का दास हूँ, मेरे लिए ही वो करेगा। नहीं, वो आपके लिए भी करेगा। एक बार एक ऐसा समय आया कि मैं गाड़ी में था, और गाड़ी में जब मैं था तो उस दिन क्या हुआ, हमारे घर पे माइक्रोवेव लिया था। तो उस समय हमने माइक्रोवेव लिया था, तो मैं बहुत एक्साइटेड रहते हैं ना, माइक्रोवेव आया तो चिकन ग्रिल करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो मैंने मम्मी को बोला आप चिकन को मैरिनेट कर लो और मैं इसको फ्राई कर लूँगा। उसके पहले हमेशा मैं फ्राई करता था, अच्छे से होता था। उस दिन क्या हुआ, मैंने उसको फ्राई करने के लिए ऑन किया और मैं कुछ ख़रीदने के लिए दुकान गया। और रात को 8:30 बजे का मेरा दुरंतो का ट्रेन था। उसी के लिए मम्मी बना रही थी ताकि मैं खाना लेके जाऊं। दूसरे दिन मुंबई में मेरा सेवकाई था। तो मैं बाहर गया कुछ लेने, जब तक वापस आया तो पूरा धुआं। आके खोला तो ये चिकन का लेग पीस पूरा जल गया। मम्मी बोली अब क्या करेगा। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप रख दो, मैं खा लूँगा। मैंने वैसे लेके मैं चला गया। जब मैं रात को वेट कर रहा हूँ, सब लोग खाएंगे, सब लोग जाएंगे, फिर मैं अपना जला हुआ चिकन खोलूँगा ताकि कोई देखे ना, क्या सोचेंगे। तो 3 रोटी था और चिकन का पीस था पूरा जला हुआ। मुझे लगा कि कितना जल सकता है, थोड़ा जला होगा। लेकिन जब मैंने उसको खोल के चबाया तो राख था। मैं बोला यार ये तो पूरा जल गया, अब मैं क्या करूँगा, मैं कैसे खाऊँगा। और मेरे को पता है कि अगर मैं खाना नहीं खाऊँगा तो मैं हॉस्पिटल जा सकता हूँ। तो मैं लिटरली, मुझे वो समय याद है कि मैं ट्रेन का खिड़की ऐसा है, मैं खिड़की के तरफ ऐसे बैठा हूँ लोगों को पीठ दिखा के, और मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं कैसे खाऊँगा। मेरे पास सब्जी नहीं है, कुछ नहीं है, रोटी कैसे खाऊँ। और मेरे आँखों से आंसू गिरने लगे। जब मेरे आँखों से आंसू गिरने लगे, मैं बोला मैं क्या करूं, मुझे खाना भी है और दुरंतो ट्रेन कहीं रुकती नहीं है ज़्यादा। तो
अचानक से एक व्यक्ति आया, मैंने एकदम से देखा, जब मैं खाने बैठा तो कोई नहीं था, लेकिन अचानक से एक व्यक्ति मेरे, जैसे मैं सीट पे बैठा हूँ नीचे लोअर में, वो नीचे में बैठा हुआ है, और वो बोलता है, भैया क्या बोलते, मेरी मम्मी ने ना एक चिकन करी एक्स्ट्रा दे दिया है, और मेरे पास चावल है, रोटी है और चिकन करी भी है, पर एक डब्बा एक्स्ट्रा है, आप खाओगे क्या? वो आंसू वाले आंखों से मैं बोला, परमेश्वर तू कितना महान है। उसने दिया, मैंने खाया, 3 रोटी खाया। खाने के बाद में वो उठ के गया। फिर मैं सोचा कि चलो इसको धन्यवाद दे देता हूँ, कहाँ है ये? वो कहीं नहीं दिखा। मैं पूरा ट्रेन चल के आया, देखा, कहीं नहीं दिखा। ये है परमेश्वर का काम प्रियो। परमेश्वर ऐसे ऐसे तरीकों से हमसे हमारे जीवन में काम करता है जो हो सकता है आप विश्वास भी ना करो, लेकिन जब आप उसको अनुमति दोगे तभी हो सकता है। जब आप परमेश्वर के हाथ में संपूर्ण तरीके से जियोगे, तब जब आपके जीवन में कठिनाई आएगी, प्रॉब्लम्स आएगी, तब क्या होगा? ऐसे परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर हमारे लिए रास्ता खोलेगा, हमारे लिए कार्य करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में शाम के समय आते हैं। आपने सुंदर सा मौका दिया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ये सुंदर सा बाइबल स्टडी के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जैसे प्रभु जी हमने वचन सुना, होने दे प्रभु जी हम सब अपने जीवन में स्वर्गदूतों की सेवाओं को प्रभु जी, हम प्रभु जी इम्पॉर्टेंट जानते हुए उसको प्रभु जी दूर ना करते हुए प्रभु जी अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए हम सबको मदद करिए प्रभु जी। होने दे प्रभु जी हमारे जीवन में, हर एक के जीवन में जो इस वचन को सुनता है प्रभु जी, हर एक जन मरने के पहले एक बार आपके स्वर्गदूत का एनकाउंटर उनके जीवन में होने पाए प्रभु जी। और प्रभु जी जो ये वचन सुने, इसको आपके लहू के बाड़े में डालते हैं, दूतों का पहरा बनाए रखिए, शैतान इसको चुराने ना पाए। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।